यूपी के बांदा की बेटी को दुबई में 20 सितंबर के बाद कभी भी मौत की सज़ा दी जा सकती है। दुबई में 2020 से पहले पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती थी। 2020 के बाद मौत की सज़ा में बदलाव किया गया। अब सज़ा गोली मारकर दी जाती है। जब से शहजादी के माँ बाप को ये पता चला है कि उनकी बेटी को दुबई में मौत की सज़ा मिली है, वह कभी दुबई की एम्बेसी, कभी यूपी के सीएम से मदद की गुहार लगाते फिर रहे हैं। पहले शहजादी को 2 मई 2023 को मौत की सज़ा दी जानी थी, मगर उस वक्त अबू धाबी में सैलाब आ गया था। इसके बाद रॉयल फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए शहजादी की मौत की सज़ा टलती रही। मगर अब शहजादी को 20 सितंबर के बाद कभी भी मौत की सज़ा दी जा सकती है। शहजादी यूपी के बांदा के एक गरीब परिवार से है। जब वह 8 साल की थी तो रोटी बनाते वक्त चूल्हे पर रखा कुछ गर्म पदार्थ उसके चेहरे पे गिर जाता है, जिससे उसका फेस झुलस जाता है। शहजादी का परिवार चाहता था कि वह शहजादी की प्लास्टिक की सर्जरी करवाए, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जब शहजादी बड़ी हुई तो उसने रोटी बैंक, जो एक सामाजिक संस्था है, वहाँ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच शहजादी की उम्र भी शादी की हो चली थी। शहजादी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। तभी फेसबुक पर शहजादी की मुलाकात उजैर नाम के एक लड़के से होती है। उजैर आगरा का रहने वाला था। शहजादी मन ही मन उजैर को चाहने लगी। तभी एक दिन उजैर ने शहजादी को कहा कि उसके फूफा फूफी दुबई में रहते हैं, तो तुम भी मेरे फूफा फूफी के पास जाकर दुबई में रहो। तुम उनके घर पर काम करना, इसके बदले में वह तुम्हें पैसे और तुम्हारे चेहरे का इलाज करवा देंगे। असल में उजैर शहजादी का सौदा अपने फूफा फूफी के साथ कर रहा था, और फूफा फूफी ने बदले में उसको 1.5 लाख रुपया दिया। इसके बाद शहजादी अपने बैंक में रखे 90,000 और गहने उजैर को दे देती है। उजैर शहजादी का पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देता है। 19 जनवरी 2022 को शहजादी दुबई के लिए रवाना हो जाती है और उजैर के फूफा फूफी के साथ रहना शुरू कर देती है। उजैर के फूफा फूफी को कम पैसों में एक नौकर मिल जाता है। तभी एक दिन उजैर की फूफी एक छोटे बच्चे को जन्म देती है, और छोटा बच्चा अभी 4 मंथ का ही था, तो उसको टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही टीका लगवा कर छोटे बच्चे को घर लाया जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद उजैर के फूफा फूफी जिस हॉस्पिटल में टीका लगवाया गया था वहां पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर बच्चे की मौत का आरोप लगाते हैं। डॉक्टर उजैर के फूफा फूफी को बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोलते हैं, मगर उजैर के फूफा फूफी पोस्टमार्टम नहीं करवाते। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चे की नेचुरल डेथ हुई है, ना कि टीका लगने से डेथ हुई है। इसके बाद उजैर के फूफा फूफी घर आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। इसी बीच शहजादी को जॉब कार्ड मिल जाता है, तो शहजादी उजैर के फूफा फूफी को कहती है कि वह जॉब करना चाहती है, मगर उजैर के फूफा फूफी इसके खिलाफ थे। वह चाहते थे कि शहजादी उनके घर का काम ही करे। अगर अगर शहजादी बाहर जॉब के लिए जाती तो घर का काम कौन करता। शहजादी और उजैर के फूफा फूफी में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उजैर के फूफा फूफी शहजादी का जॉब कार्ड छीन लेते हैं और पासपोर्ट भी ले लेते हैं और शहजादी को नंगा करते हैं और कहते हैं कि अब हम जो कहेंगे तुम्हें वैसा कहना होगा। अगर तुम वैसा नहीं कहोगी तो तुम्हारा न्यूड वीडियो वायरल कर देंगे। सोचो तुम्हारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी। शहजादी उजैर के फूफा फूफी की बात मान लेती है। उजैर के फूफा फूफी कहते हैं कि कबूल करो कि हमारे बच्चे की हत्या तुमने की थी। शहजादी मान लेती है कि उसी ने उनके बच्चे की हत्या की थी। जब शहजादी ने ये कबूल किया तब शहजादी पूरी नंगी थी। कोई शख्स नंगा होकर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा। शहजादी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेल करके शहजादी का एक वीडियो बनाया गया और वह वीडियो पुलिस को दे दिया गया और शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शहजादी पर मुकदमा चलता है। शहजादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई अच्छा वकील कर पाती। निचली अदालत में मुकदमा चला और शहजादी को फांसी की मौत की सज़ा दे दी गई। इसके बाद मुकदमा ऊपरी अदालत पहुंचा। यहाँ पर भी शहजादी को मौत की सज़ा दे दी जाती है और 2 मई 2023 का दिन चुना जाता है जब शहजादी को मौत दी जानी थी, मगर शहजादी की किस्मत अच्छी थी।
अबू धाबी में सैलाब आ गया था। 3-4 महीने तक तो शहजादी के माता पिता को यही पता नहीं चला कि शहजादी दुबई में मौत की सज़ा मिली है। एक दिन शहजादी ने अबू धाबी की जेल से अपने पिता को फ़ोन किया और सारी बात बताई। दुबई में अगर किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो उसको रोकने का अधिकार दो ही लोगों का है। पहला, जिनकी फैमिली ने आरोप लगाया है वह माफ़ कर दे, दूसरा वह वहाँ के सुल्तान माफ़ कर दे। भारत सरकार चाहे तो वहाँ के सुल्तान से बात करके शहजादी को छुड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि उजैर के फूफा फूफी बिहार के आगरा के रहने वाले हैं।